नामे से। इसराइल ने आलमी अदालत इंसाफ का हुक्म हवा में उड़ा दिया। सहूनी फौज ने रफा के पनागुजीन कैंप में बमबारी की, जिससे यूएन कैंप में आग लग गई। आतिशबाजी के 22 बड़ी तादाद में शहरी झुलस कर शहीद हो गए, जिनमें खवातीन और बच्चे शामिल हैं। झुलसने के 22 कई अफराद की हालत नाजुक है, जबकि शहादतों की तादाद बढ़ने का खदशा है। इस हवाले से रेड क्रॉस ने कहा कि रफा में इस वाकये के फील्ड अस्पताल में लाने वाले मरीजों की तादाद बढ़ रही है, जबकि दीगर अस्पताल भी बड़ी तादाद में मरीजों को मुंतकिल किया जा रहा है। इसराइली फौज ने शुमाली गजा में जबालिये में एक घर को निशाना बनाया, जिसमें 12 अफराद शहीद हो गए, जबकि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली फौज ने नसीरात, गजा सिटी और तिल सुल्तान कैंप को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 160 फलस्तीनी शहीद हो गए। मासूम फलस्तीनी शहरियों के कत्ले आम के जवाब में तिल अबीब पर एक बड़ा हमला किया है। रॉकेट हमलों के बाद तिल अबीब समेत 50 से ज्यादा शहरों और कस्बों में सायरन गूंज उठे। इसराइली फौज का कहना है कि तिल अबीब में कम से कम 10 रॉकेटों को रोका गया, जबकि मकामी मीडिया ने रॉकेट हमलों की वजह से एक शख्स के मामूली जख्मी होने की इत्तला दी है। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक ये हमला जनूबी गजा के इलाके रफा से किया गया, जहां इसराइली फौज का वसी ऑपरेशन जारी है। इस हमले ने उन इसराइली दावों पर सवालिया निशान लगा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि इसने हमास के जंगजुओं से इलाका खाली करा लिया है। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 4 महीनों में ये पहला मौका है कि हमास ने तिल अबीब पर हमला किया है। जनवरी में आखिरी बार हमला होने के बाद तिल अबीब से कुछ हद तक मामूल पर आ गया था। चीन में सियाहती सनत लोगों की आमदन का एक बड़ा जरिया बन चुकी है। साल 2023 में चीनी सयाहों ने सियाहत की मद में 691 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा खर्च कर दिए। मुल्क में सियाहत की फलती फूलती मार्केट को बेहतर बुनियादी ढांचे और जदीद सियाहती मसनूआत के तारुफ ने मजीद ताकत दी है। मजीद तफसीलात बीजिंग से A1 TV के नुमाइंदे शाहिद अफराज की रिपोर्ट में। चीन में इस वक्त सियाहत तेज़ी से एक स्ट्रेटजिक स्टोन की सनत के तौर पर उभर रही है, जो मुल्क की आला म्यार की तरक्की के मरकज़ी नुक्ते के तौर पर खिदमात अंजाम दे रही है। बेहतर म्यार ज़िंदगी के ख़्वाहां चीनी लोगों में सियाहत एक बढ़ती हुई मांग बन चुकी है। यह अमर काबिल ज़िक्र है कि 2012 और 2021 के दरमियान घरेलू सियाहत की आमदनी की औसत सालाना तरक्की की शरह 10.6% रही, जबकि 2012 से 2019 तक घरेलू सियाहों की तादाद दुगनी हो गई। 2023 में चीन ने 4.89 बिलियन अंदरूनी मुल्क सफ़र रिकॉर्ड किए, जो पिछले साल के मुकाबले में 93.3% ज़ायद है। घरेलू मुसाफिरों ने साल भर के दौरान तकरीबन 691 बिलियन अमरीकी डॉलर से ज़्यादा खर्च किए, जो 2022 के मुकाबले में 140.3% के काबिल ज़िक्र इजाफे की अक्कासी करता है। इस वक्त चीन में रवायती लिबास, हानफो, गैर मामूली सकाफती वरसे की अशिया, अजायब घरों और अच्छी तरह से महफूज कदीम कस्बों और गलियों की पायदार मकबूलियत मुल्क भर में सकाफती और सियाहती खपत की ताकत की अक्कासी करती है। बढ़ते हुए सकाफती और सियाहती हॉटस्पॉट चीन की मौशी तरक्की की बेपनाह सलाहियत और मुतहरिकपन की निशानदेही करते हैं। चीन में इस वक्त सियाहत एक तेज़ी से उभरती हुई सनत का दर्जा अख्तियार कर चुकी है, जो जहां पर शहरियों के आमदनी में इजाफे का सबब बन रही है। वहां एक बड़े मुल्क के तौर पर सियाहत के शोबे में भी चीन के तशख्खुस को नुमाया तौर पर उजागर कर रही है। शाहिद अफराज खान।